आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट पीवाईक्यूज़ के बारे में जो कि क्लास 11th में है। सेपरेशन टेक्निक्स, IUPAC, GOC सभी टाइप के आज हम क्वेश्चंस लाए हैं नीट 2019 से 2023 तक के। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इन लसेन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ Fe3+ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो दोस्तों जब भी आपको दिखे कि ऐसी कुछ बात हो रही है कि लसेन टेस्ट में एक कंपाउंड में कार्बन, सल्फ़र और नाइट्रोजन जो है ये आपके हों, तो दोस्तों इसमें दोस्तों क्या बनता है, ये बनता है दोस्तों FeSCN होल के ऊपर 2+। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कंपाउंड है ये रेड कलर का होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी का भी दोस्तों आपको कलर ध्यान में रखना है, ये दोस्तों आपका होता है प्रशियन ब्लू, और दोस्तों ये जो है ये आपका वायलेट कलर का होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों नीट 2023 का, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पायरिडीन इज। तो दोस्तों पायरिडीन में क्या होता है, पायरिडीन में दोस्तों बेंजीन की रिंग से आप कार्बन एक हटा दीजिए और नाइट्रोजन लगा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले लोन पेयर की बात करें तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीट 2023 और 2022 का ये क्वेश्चन आपको मैच करना है प्योरीफिकेशन टेक्निक से। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटाइट, तो दोस्तों इसको आप हटा सकते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूज प्रेशर करके, तो एक थर्ड हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म ऑफ और एनिलीन जो है उसको दोस्तों आप डिस्टिलेशन से हटा सकते हैं। और दोस्तों जो क्रूड ऑयल के फ्रैक्शंस है उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हटा सकते हैं, और एनिलीन और H2O को आप स्टीम डिस्टिलेशन से हटा सकते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शंस द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट। तो ये दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो आपका होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से बड़ा होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्थोजाइलिन, तो ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है। और कि जो दोस्तों ऑर्थोजाइलिन होता है, टोलिन के ऊपर आपने ऑर्थो पोजीशन पे अगर CST लगा दिया तो इसको हम दोस्तों कहते हैं ओजाइलिन। तो इसमें दोस्तों आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा खासा है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन पहला फॉल्स है, तो इसीलिए बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, द जेलडाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो दोस्तों NCERT हमसे कहती है कि ऐसे एजो कंपाउंड्स में जिसमें RN डबल बॉन्ड NR हो उसमें हम नहीं कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स में नहीं कर सकते, और पिरीमिडीन में नहीं कर सकते जिसमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ जाए, तो इनमें तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम दोस्तों इस कंपाउंड में कर सकते हैं जिसमें NH2 लगा हो, क्योंकि ये जो है एक्सेप्शन नहीं है हमारे जेलडाल मेथड का, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि OH को सबसे कम प्रायोरिटी मिले, तो 1 2 3 यहाँ से मिलेगी, यहाँ से तो दोस्तों चौथा नंबर मिल रहा है। और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो दोस्तों पहले पे सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, उसके बाद है 5वें पे क्लोरो, तो आप ऐसे ही चलेंगे, पहले पे ब्रोमो, 5वें पे क्लोरो, और दोस्तों चौथे पे मिथाइल लग रहा है। इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली चलना है जब आप नाम लिखें, तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीट 2022 का, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय C1 एंड C2 कार्बन रिस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। तो नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो CH2 है इसमें दोस्तों मेरे को देखने से लग रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आप जानते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और दोस्तों ये जो है ये ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पर ग्रुप लगा है, तो इसमें दोस्तों 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों sp2 हो जाएगा, तो sp3 और sp2 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीट 2022 का असर्शन है, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट एग्जिबिट्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो दोस्तों सही स्टेटमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I इफेक्ट की वजह से, लेकिन तब भी दोस्तों इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर होता है।
रीज़न भी दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है कि इनएक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. However, due to the more pronounced resonance effect, the halogen stabilizes the carbocation at ortho and para positions. तो यही दोस्तों आपका रीज़न भी होता है कि ज़्यादा प्रोनाउंस इनमें रेजोनेंस देखने को मिलता है तो ऑर्थो और पैरा पे कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल हो जाता है। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। तो दोस्तों पहले में देखें तो ये पहला क्या है, अलाइलिक है +2 डिग्री है। इसमें दोस्तों ये तो 1 डिग्री है, ये आपका दोस्तों 2 डिग्री है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, अलाइलिक है क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, प्लस दोस्तों ये 3 डिग्री भी है। तो ये आसान से क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, और ये 3 डिग्री भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड विच वॉज मेटामेरिज्म इज। नीट 2022 का ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मेटामेरिज्म होता क्या, मेन चेन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। C4H10O, तो ये दोस्तों आपका ईथर अगर मैं बनाऊं तो दोस्तों CCO हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, तो ऐसा एक बनेगा। और कैसा बनेगा, COCCC। सो दोस्तों ये आपके कहलाते हैं मेटामर्स। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। C3H8O में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। C3H8O में आप ऐसा बनाएंगे COCC, तो दूसरी बार जब बनाएंगे तब भी ऐसा ही बन जाएगा। C5H12 में तो कोई O ही नहीं है। C3H6O में दोस्तों आप देखें तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ एल्कीन है और ये एल्केन है, इतना सही फ़र्क है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल डेक-4-इन इज। तो दोस्तों हमको देखना है डेक-4-इन। तो दोस्तों 1 2 3, इसमें तो दोस्तों 3 पे डबल बॉन्ड है तो ये गलत हो गया। इसमें दोस्तों 3 पे तो नहीं है डबल बॉन्ड, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड है, और इसमें देखिए तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी गलत हो गया। तो आप ऐसे बिना पूरा किए भी सी ऑप्शन मार सकते थे। अगला क्वेश्चन है, अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप्स, -R इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर -I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप्स। तो दोस्तों अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनाऊँ, तो दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कार्बोकेटाइन बना दिया, तो दोस्तों आप यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन देखेंगे तो कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो दोस्तों इसमें 3 3 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी कि 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। जबकि मैं दोस्तों अगर बात करूँ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, तो CH3 CH CH2 CH3, तो ये दोस्तों आपका इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें दोस्तों बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 5। तो दोस्तों इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसमें दोस्तों रेजोनेंस तो CH3 में कहीं से होता नहीं है, और -I इफेक्ट जो है दोस्तों दोनों में है, और जो आपका इफेक्ट जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए आप उसको प्रायोरिटी देंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ लिक्विड कंपाउंड X कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ़ इट इज़। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इसकी कंडीशन होती है कि वो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और इममिसिबल विथ वाटर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड दैट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। तो नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर PHOH है, HOH है, CH3OH है और CH3O CH3 है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पर बेंजीन होगा, तो बेंजीन से यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो जब हम यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे तो दोस्तों पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर इसमें आएगा। तो दोस्तों पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से दोस्तों इसमें रिपल्सन होगा। तो दोस्तों रिपल्सन से ये इसको प्रोटोनेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत स्टेबल ये स्पीसी है, तो इसको प्रोटोनेट करना बहुत मुश्किल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नीट 2019 का, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज।
CH3 होल थ्राइस CH CH3 CH2 CH2 CH3 होल ट्वाइस CH2 या फिर CH2 तो दोस्तों हाँ, अगर मैं सी ऑप्शन को देखूँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सी पे ही आपका CH3 लगा है और सी पे ही आपका CH3 लगा है और यहाँ पर CH2 है और CH3 है। तो दोस्तों इसमें क्या है, टोटल ये 3 डिग्री आपका बनकर आ रहा है। बाकी में देखिए तो बाकी ये दोस्तों आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों और वीडियोज़ आप आगे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा। डेली MCQs हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं बायोलॉजी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।